प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक सर्जन के अध्याय 1 संतवाणी के अंतर्गत तुलसीदास जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्रोध मद लोभ रत ग्रह शक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। काम यानी कामनाएं या भोग की इच्छा, मद यानी अहंकार, रत यानी लगे हुए, किमि यानी कैसे, मूढ़ यानी मूर्ख, भवकूप यानी सांसारिक विषय या संसार रूपी कुआं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सर्जन के अध्याय 1 संतवाणी में संकलित तुलसीदास रचित दोहों से लिया गया है। तो प्रसंग की ये लाइन तो आपको प्रत्येक दोहे के साथ यूं की यूं अंकित करनी है, और फिर इस दोहे का प्रसंग लिखना है। वो इस प्रकार होगा। इस दोहे में तुलसीदास बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे लोग कभी भगवान राम की महानता नहीं जान सकते। और इसकी व्याख्या है। तुलसीदास कहते हैं कि लोग तुच्छ भोगों, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं तथा घर परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते। वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह कि एकान, धरिबे कह चित्त हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहिबे यानी कहने या बोलने के लिए, रसना यानी जीव या वाणी, धरिबे कह यानी धारण करने के लिए, चित्त यानी चित्त, परमारथ ही सर्वोत्तम वस्तु को। इसका प्रसंग है। इस दोहे में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग ईश्वर भक्ति में ही करने का आह्वान किया है कवि ने। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ या वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों या शिक्षाओं को धारण करने के लिए चित्त दिया है, मन दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इनका उपयोग सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्म कल्याण में ही करें। सांसारिक विषयों के उपभोग में इनकी क्षमताओं को नष्ट न सी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूँ लोई। भला यानी अच्छा, पोच यानी बुरा, नाव यानी नौका, किन्नरी यानी एक प्रकार की वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह यानी लोहा, बिलो कहूँ देखो, लोई यानी नेत्र। प्रसंग। इस दोहे में संगत के परिणाम के बारे में बताया गया है। व्याख्या। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है, वही कुसंग में पड़ने पर बुरा और निंदनीय हो जाता है। नौका और किन्नरी वीणा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा सबको अच्छा लगता है, वही बाण और तलवार बनाने में काम आने पर हानिकारक होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं रहता। यह सत्संग और कुसंग का ही परिणाम है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपु समान। सुलभ यानी सहज ही प्राप्त होना, गंग यानी गंगा, आपु समान यानी अपने समान। इसका प्रसंग है। इस दोहे में गंगा व सत्संग की महिमा बताई गई है। व्याख्या है। कवि का कहना है कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। इसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। भांति भांति यानी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, नदी नाव संयोग यानी थोड़े समय का मिलन। प्रसंग। इस दोहे में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले सभी लोगों से हिल मिल कर रहने को कहा गया है। व्याख्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। मनुष्य से जहाँ तक बने सभी से मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। हट या अहंकारवश किसी से विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है।
जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभावों के लोग पार होने तक हिलमिल जाते हैं और पार पहुंचते ही अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना ही थोड़े समय का ही होता है। इसे प्रसन्नतापूर्वक बिताया जाना चाहिए। पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस यानी वर्षा ऋतु, धरी यानी धारण कर लिया, कोकिलन यानी कोयलों ने, दादुर यानी मेंढक। प्रसंग है, जहाँ मूर्खों का बोलबाला हो वहाँ गुणवान को मौन रहना चाहिए। व्याख्या है इसकी, वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि उस समय तो मेंढक ही चारों ओर बोलेंगे। उनकी टर टर में उन्हें कौन सुनना चाहेगा। कवि का भावार्थ है कि जहाँ गुणों के पार की न हो वहाँ मूर्ख लोग अपनी ही हाँक रहे हों, वहाँ गुणवान का मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि वहाँ उनके गुणों का आदर नहीं हो सकता। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। धीरज यानी धैर्य, साहित्य यानी साहित्य, सत्यव्रत यानी सत्य पर अडिग रहना। इसका प्रसंग है, इस दोहे में मनुष्य के सच्चे मित्रों के बारे में बताया गया है। व्याख्या है, तुलसीदास कह रहे हैं कि धैर्य, धर्म पालन, विवेक, श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और एकमात्र भगवान पर पूरा भरोसा रखना, यही वे गुण हैं जो संकट के समय मनुष्य का साथ दिया करते हैं। इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से पार हो जाता है। भावार्थ यह है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। उपयुक्त गुणों के रहते हुए संकट में मनुष्य को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यही गुण मनुष्य के वास्तविक मित्र। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न है, इनको आप अपनी नोटबुक में या कॉपी में अवश्य करें।